नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग मैथ्स में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड करना हमने सीखा था, ग्राफिकल मेथड से भी सीखा। और कल हमने इम्पोर्टेंट चीज़ देखी थी कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हमने फार्मूला से सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड किया था। अब देखो, कल के हमने एक्सरसाइज 2.2 में हमने पहला क्वेश्चन जो देखा था ना, वो ये था कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था जिस पर से आपने सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड किया या वेरीफाई किया। ओके, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उस पर से हमने सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड किया। याद है ना, सम ऑफ ज़ीरो की फार्मूला आती थी -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की फार्मूला थी c/a। ये हमने फाइंड किया था। अब हमें जो अब क्वेश्चन देखना है ना 2.2 में, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें देखना है, इसमें आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन में क्या था, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उस पर से हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई किए या ढूंढे। अब आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, आपको उस पर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है ना, जैसे इसमें कहते हैं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ अ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, उस पर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढेंगे। एकदम सिंपल मेथड से हम लोग ढूंढते हैं उसे। देखो, जैसे क्वेश्चन 1 दिया हुआ है कि यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है -1। सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पर दिया हुआ है ना। आपको पता है ना, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² मतलब x की 2 वैल्यू मिलती है आपको हमेशा। वो 2 वैल्यू में उन दोनों वैल्यू का सम मतलब दोनों वैल्यू का प्लस वो 1/4, और दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई वो ये -1। और वो x की कौन सी 2 वैल्यू होती है वो हमें पता नहीं, तो इसलिए उन 2 वैल्यू को सपोज करते हैं हम लोग अल्फ़ा एंड बीटा। जैसे कि पहले लिखें कि लेट द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स बी अल्फ़ा एंड बीटा, कि जो पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ मतलब x की वैल्यू है उन्हें अल्फ़ा और बीटा सपोज करें। मीन्स यहाँ पर जो सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब उन दोनों का प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा वो लिखेंगे 1/4। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है -1, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा वो -1 ऐसे दिया हुआ है ना। ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा ये दोनों की वैल्यू दी गई है। इस पर से हमें वो पॉलिनोमियल ढूंढना है। तो अगर इस पर से पॉलिनोमियल ढूंढना हो ना, तो उसे ये एक रूल वाइज लिखेंगे कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़ गिवन बाय, ये रूल में लिखेंगे कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। मीन्स जो मिडल टर्म है उसमें ये सम ऑफ ज़ीरो, पहला x², दूसरे में माइनस करके ही हमेशा मिडल टर्म में ये सम ऑफ ज़ीरो, पीछे x, प्लस आखिरी में हमेशा प्लस करके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। ऐसे ये लिखेंगे ना, जिसमें यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख दें कि पहला x² वही माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ ज़ीरो पे लिखेंगे 1/4, पीछे x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा पे लिखेंगे -1। और यहाँ पर इनका एलसीएम करें, या अपॉन में नंबर नहीं होना चाहिए तो उसका एलसीएम करें। देखो यहाँ x² के नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 काउंट हुआ, यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 काउंट हुआ, और इसके नीचे ये 4, तो एलसीएम 1 और 4 का एलसीएम 4 ही रहेगा। तो ये जो 1 है ना, उसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, मीन्स ऊपर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 4x² को 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² को 4 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4x²। ये तो 4 है ही, ये 4 है तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई,
इसको तो 1 से ही मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई मीन्स ये ऊपर 1 ही रहेगा। 1 को x के साथ तो सिर्फ x लिखे ना, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे के डिनोमिनेटर भी कट हो जाएंगे एलसीएम करने पर। जब इक्वल टू 0 हो या इक्वल टू करके जब नंबर दिया हुआ हो तो नीचे के डिनोमिनेटर एलसीएम कट हो जाता है, सिर्फ ये ऊपर के ही नंबर बचेंगे, इसलिए तो इसमें एलसीएम किया जाता है। तो जैसे यहाँ 1 था, उसका एलसीएम हमने 4 किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई तो ये 4x², ये तो 4 है ही, तो उसको सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई, 1x मीन्स ओनली x, और ये 1 है तो ये 1 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई, तो फिर से 4 से मल्टीप्लाई मीन्स 1 4 ज़ा 4 -4। तो ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, ये हमें आंसर मिल गया 4x² -x -4। ये कंप्लीट आंसर। लेकिन ये आंसर करेक्ट है या नहीं वो एक बार क्रॉस चेक करेंगे इससे। ये जो मैं लिख रहा हूँ जनरल फॉर्म, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, ये तो क्रॉस चेकिंग है सिर्फ। हमें पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये आता है ax² + bx + c। कल भी बताया था कि जो x² के साथ जो नंबर हो पहला उसे a कहते हैं, फिर x के साथ जो नंबर हो वो b, और जो आखिरी अकेला नंबर हो उसे c कहते हैं। तो क्रॉस चेक करें, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सम तो यहीं कंप्लीट हुआ, ये आंसर आ गया हमारा पॉलिनोमियल जो ढूंढना था। लेकिन क्रॉस चेक करें कि देखो इसमें पहला नंबर a कौन सा हुआ, ये 4 हुआ, ये a कहलाया ना 4। फिर b पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो b बनेगा ये 1, x से नहीं, नंबर कोई नहीं दिया हुआ है मीन्स 1, -1 बनेगा, आगे माइनस की साइन है तो -1, और c की वैल्यू कौन सी बनेगी -4। a पे 4, b पे -1 और c पे -4। तो एक बार क्रॉस चेक कर लें ये क्वेश्चन में कि क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करेक्ट मिला कि नहीं। कि सम ऑफ ज़ीरोज़ ना, तो याद हो तो सम ऑफ ज़ीरो की फॉर्मूला आती है -b/a, है ना। सम ऑफ ज़ीरो इक्वल टू -b/a, ये फॉर्मूला आती है। तो देखो -b, तो b की वैल्यू अब कौन सी मिली, -1 मिला, ये भी -1 और यहाँ फॉर्मूला में भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ये +1 हुआ ना। और अपॉन में a, तो a पे कौन सी वैल्यू मिली आपको 4, तो a पे 4 अपॉन में 4, तो 1/4 करेक्ट है ना। -b/a फॉर्मूला के हिसाब से सम ऑफ ज़ीरो करेक्ट है ना, 1/4 क्वेश्चन के हिसाब से ये करेक्ट मिला। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की फॉर्मूला क्या आती है c/a, c/a, तो c की वैल्यू कौन सी मिली -4, c की वैल्यू क्या मिली आपको -4 मिला। अपॉन में a की वैल्यू क्या मिली, तो a की वैल्यू मिली 4, तो -4 डिवाइड बाय 4 क्या मिलेगा -1, तो करेक्ट है ना। मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से ये करेक्ट हुआ कि नहीं। सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, उसके हिसाब से जो पॉलिनोमियल ढूंढा वो पॉलिनोमियल करेक्ट है, ये हमने क्रॉस चेक किया। समझ आ रहा है ना। ऐसे ही देखो सेकंड क्वेश्चन कि इसमें दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरो √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 1/3। तो इसमें भी पहले वही लिख दें कि लेट द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फ़ा एंड बीटा, ये दो ज़ीरो सपोज किए, उसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा दिया हुआ है 1/3। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा दिया हुआ है, उस पर से पॉलिनोमियल ढूंढने के लिए ये रूल में रखें हम, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़ गिवन बाय x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, यहाँ सम ऑफ ज़ीरो प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। जो वैल्यू लिख दें, पहला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2, तो यहाँ √2 पीछे x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कौन सी मिली 1/3, तो यहाँ 1/3। एलसीएम कर दें इन नंबर्स का, इनका एलसीएम कर दिया जाए तो एलसीएम में देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं मीन्स 1 काउंट हुआ, इनके नीचे भी कुछ नहीं मीन्स 1 काउंट हुआ, और इसके ये 3 है, तो एलसीएम 3 रहेगा ना। ये 1 को 3 बनाना हो तो क्या करेंगे, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई मतलब ये क्या हो जाएगा x² को 3 से मल्टीप्लाई है तो वो बन जाएगा 3x²।
यहाँ पर भी 1 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई मीन्स कि ये √2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3√2, 3√2 पीछे x, और ये तो 3 है ही तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, तो पूरा पॉलिनोमियल मिल जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। और इसे भी क्रॉस चेक करें, हमें जनरल फॉर्म पता है ना, ax² प्लस bx प्लस c, इसके हिसाब से यहाँ a की वैल्यू कौन सी हुई 3 हुई, b की वैल्यू कौन सी हुई 3√2 माइनस 3√2 ये b की वैल्यू, और c की वैल्यू कौन सी हुई 1। तो क्रॉस चेक देखो कर लो कि यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरो की फार्मूला क्या आती है -b/a। ये सिर्फ क्रॉस चेक क्या, ये लिखना नहीं है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमारा सम तो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है, ये सिर्फ करेक्ट है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। -b/a, तो b की वैल्यू कौन सी है -3√2, तो देखो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 3√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 3√2 अपॉन में a, तो अपॉन में a की वैल्यू कौन सी है 3, अपॉन में a की वैल्यू 3 मीन से 3 अगर कट कर दो तो आंसर क्या बचेगा ओनली √2, मतलब करेक्ट है ना, ये करेक्ट पॉलिनोमियल मिला ना। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की फार्मूला आती है c/a, तो c/a में c की वैल्यू कौन सी है 1 और a की वैल्यू कौन सी है इसमें 3 मीन्स 1/3, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ये भी करेक्ट है। तो क्रॉस चेक हर इस क्वेश्चन में जब भी ये पॉलिनोमियल ढूंढना हो एक बार क्रॉस चेक कर ही लिया करो कि कब साइन की मिस्टेक या कोई नंबर की मिस्टेक ना हो जाए, तो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेते, ये वेरीफाई ज़रूर करते हैं, है ना, इसमें भी करेक्ट। ऐसा ही सब क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है कि जहाँ पर सम ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है √5। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स वो दो ज़ीरो हम लोग सपोज करते हैं ना अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में अल्फ़ा प्लस बीटा वो 0 एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा वो √5। तो इसे भी पॉलिनोमियल में अगर लिखें तो पहले x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरो में क्या लिखेंगे 0, पहला x² ही, दूसरा इसकी जगह पे लिखेंगे 0 पीछे x, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा पे क्या लिखा जाएगा √5 इक्वल टू 0। तो पहला x² वही, ये 0x रहेगा 0x ही, और यहाँ पे √5, तो अब ये 0x लिखने की ज़रूर नहीं है, तो बचेगा क्या सिर्फ x² प्लस √5 इक्वल टू 0, ये आंसर। ओके ना, ये पॉलिनोमियल मिल गया ना। क्रॉस चेक करना हो इसे भी तो हमारा जो जनरल फॉर्म आता है ax² bx और c, तो a की वैल्यू कौन सी हुई, a की वैल्यू आगे कुछ नहीं तो 1 हुई, x² पे पहला कुछ भी नहीं तो 1 कहलाया a की वैल्यू। b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू बीच में x के साथ होते, x के साथ जो नंबर हो उसे b कहते हैं, तो यहाँ x लिखा ही नहीं, तो ऊपर वाले स्टेप में था x के साथ क्या लिखा था हमने 0, मीन्स b की वैल्यू क्या कहलाएगी 0। और c की वैल्यू कौन सी हुई, तो c की वैल्यू ये ओनली नंबर √5। तो सिर्फ क्रॉस चेक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सम ऑफ ज़ीरो की फार्मूला आती है -b/a, जिसमें -b, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे 0। अब 0 में तो माइनस प्लस कोई साइन ज़रूरी नहीं है, तो 0/a, a की वैल्यू यहाँ पे है 1, तो 0 डिवाइड बाय 1 0 डिवाइड बाय 1, तो 0 डिवाइड 1 क्या हो जाएगा 0, सम ऑफ ज़ीरोज़ करेक्ट है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की फार्मूला आती है c/a, तो c/a में c की वैल्यू कौन सी है √5 और अपॉन a की वैल्यू कौन सी है 1, तो √5 को 1 से डिवाइड करो क्या मिलेगा √5 ही मिलेगा, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी करेक्ट है। तो ये वेरीफाई हो गया ना, दोनों करेक्ट है ना, है ना, सिंपल। सिर्फ इस फार्मूला में हमें वैल्यू रखनी है ना सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, तो आपको ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन 4,
यहाँ पे है सम ऑफ ज़ीरोज़ 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी 1। तो सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के लिए पहले वो दोनों ज़ीरो को सपोज कर लेते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। सम ऑफ ज़ीरो मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मीन्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, जिसमें ये पहले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा पे क्या लिखना है 1 एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा पे भी क्या लिखना है 1 ही लिखना है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स का ओनली एक्स लिखें और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल मिल गया, आंसर मिल गया। इसे भी क्रॉस चेक करना हो अगर इससे, तो इसमें a की वैल्यू कौन सी हुई, a की वैल्यू हुई 1 ओनली। b की वैल्यू कौन सी हुई, तो b की वैल्यू हुई -1, माइनस है ना। और c की वैल्यू कौन सी हुई, तो c की वैल्यू भी 1। तो जो सम ऑफ ज़ीरो लिखते हैं ना, सम ऑफ ज़ीरो की फार्मूला लिखते हैं -b/a, -b/a। तो b की वैल्यू है ये -1, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1, b की वैल्यू +1 और अपॉन a पे भी लिखेंगे 1, तो 1/1 आंसर क्या मिलेगा 1। सम ऑफ ज़ीरो ये करेक्ट। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की फार्मूला आती है c/a। ये रफ चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की फार्मूला है c/a, तो c की जगह पे क्या 1 और a की जगह पे उस पर भी 1, तो 1/1 आंसर इसमें भी मिलेगा 1। करेक्ट है ना इन दोनों वैल्यू। ऐसे ही क्वेश्चन 5 में उसमें भी दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरो -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/4। तो इसमें भी जो दो ज़ीरोज़ हैं उसे सपोज किया जाए अल्फ़ा एंड बीटा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मिलेंगे -1/4 मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 1/4, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 1/4। तो इसे अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स उसकी जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा पे क्या लिखें -1/4। ये बाहर का माइनस अलग और इसकी वैल्यू पे भी -1/4, पीछे एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा पे लिखेंगे 1/4 इक्वल टू 0। तो पहला एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1/4x और प्लस ये 1/4। अब एलसीएम कर देंगे इन दोनों के अपॉन में 4 इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो देखो एलसीएम 4 का रहेगा, 4 का रहेगा, मतलब ये 1 को अगर 4 बनाना हो, ये 1 को 4 अगर बनाना हो तो किससे 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर ये 4 ही है, तो इसको अगर 4 बनाना हो तो 1 से ही मल्टीप्लाई, मीन्स 1 को x से मल्टीप्लाई तो x ही रहेगा, ये तो 4 है ही यहाँ पे, और इसमें भी अपॉन में 4 है ही, तो इसको भी सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, मीन्स आपको पॉलिनोमियल मिल गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें भी इस जनरल फॉर्म के हिसाब से अगर क्रॉस चेक करें a b c की वैल्यू, तो देखो a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 4, b की वैल्यू क्या मिलेगी +1 ही है, और c की वैल्यू भी +1। तो जो फार्मूला आती है ना -b/a, सम ऑफ ज़ीरो की फार्मूला क्या -b/a, तो -b की वैल्यू क्या है +1 है, +1 तो ये प्लस और यहाँ माइनस, तो -1 होगा, -1 अपॉन a की वैल्यू कौन सी मिली 4, -1/4, ये करेक्ट है ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की फार्मूला आती है c/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की फार्मूला c/a हुई, तो c की वैल्यू कौन सी है 1 और a की वैल्यू
4, तो c की वैल्यू 1 और अपॉन a में 4, 1/4, तो ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी करेक्ट हुआ ना करेक्ट। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें भी सम ऑफ ज़ीरो 4 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 1 दिया हुआ है। तो इसमें भी दो ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा सपोज किए जाएं। सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में अगर लिखें कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0, तो उसमें एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा पे क्या लिखेंगे, ये 4 लिखेंगे, 4x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा पे भी क्या लिखें 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जहाँ ये एक्स स्क्वायर ये 4x ही रहेगा और ये भी 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही हमें पॉलिनोमियल मिल गया ना। इसे भी ये जनरल फॉर्म के हिसाब से क्रॉस चेक कर लो, सिर्फ क्रॉस चेक। तो यहाँ a की वैल्यू कौन सी हुई 1, b की वैल्यू हुई -4 और c की वैल्यू +1। तो इन वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरो की फार्मूला जो आती है वो आती है -b/a, तो जिसके हिसाब से -b, तो b की वैल्यू क्या है -4, ये भी माइनस और ये फार्मूला का भी माइनस, तो माइनस माइनस +4/a, तो a की जगह पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे 1, 4/1 बराबर। तो 4/1 क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा, सम ऑफ ज़ीरो ये करेक्ट। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की फार्मूला जो आती है c/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की फार्मूला है c/a, तो c/a में c की वैल्यू कौन सी 1 और a की वैल्यू भी 1, मीन्स 1/1 की वैल्यू क्या सिर्फ 1, तो ये करेक्ट हुआ ना। तो ये भी हमने देखा ना कि किस तरह से कि अगर सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया हुआ हो तो उस पर से हम लोग पॉलिनोमियल ढूंढेंगे। कल जो हमने वीडियो देखा था ना उसमें ऐसा था कि आपको ऐसा पॉलिनोमियल दिया हुआ था, फिर से वो रिवाइज़ करवा रहा हूँ कि आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ होता था, उस पर से आप सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ढूंढते थे, पहले ट्राइंगल मेथड करके और फिर ये वेरीफाई करते थे। और आज जैसे देखा इसका उल्टा कि सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया हुआ हो तो उस पर से ये ढूंढना। ये दोनों मेथड आपके चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। इनके दूसरे सम्स की भी आप लोग प्रैक्टिस करना। और ऐसे ही आपके चैप्टर की तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट मेथड है, वो है डिवीज़न मेथड, पॉलिनोमियल का डिवाइड करना, ठीक है। तो वो पॉलिनोमियल के डिवाइड की मेथड आगे की एक्सरसाइज वो अब हम लोग आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।